विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली है। 182 सीटों पर हुए चुनावों में से कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमटी हुई नजर आई। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस नेता और राहुल गांधी ने इस हार को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और आगे संगठन में सुधार कर जनता की लड़ाई लड़ने की बात कही। राहुल गांधी ने भले ही हार को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 9 साल के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस अब तक कई चुनाव हार चुकी है और हर चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का हार स्वीकारने वाला ट्वीट सामने आता है। कांग्रेस में सुधार करने की बात कही जाती है, लेकिन पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने खुद में कोई सुधार नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 9 सालों में कांग्रेस 2 लोकसभा समेत करीब 40 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन हर बार राहुल गांधी हार स्वीकारते हुए लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं अब तक कांग्रेस कितने चुनाव हारी और राहुल गांधी हर बार किस तरह से सुधार करने की बात करते हैं। गुजरात चुनाव 2022। सबसे पहले तो हाल फिलहाल में हुए चुनावों की ही बात कर लेते हैं। 182 सीटों वाली गुजरात में कांग्रेस को 17 सीटें मिली। राहुल ने अपनी हार को स्वीकारा, लड़ाई जारी रखने की बात कही। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 27 सालों में कांग्रेस गुजरात से बाहर है। यूपी, पंजाब और गोवा चुनाव 2022। आपको याद होगा, साल की शुरुआत में इन राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली थी। उसके बावजूद राहुल ने हार स्वीकार कर संगठन को मजबूत करने की बात कही थी। बंगाल और असम चुनाव 2021। पिछले साल असम में और बंगाल में चुनाव हुए थे। उम्मीद थी कि असम में कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस वहां भी हार गई। राहुल फिर से हार को स्वीकारते हुए ट्वीट करते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से नए सिरे से लड़ाई लड़ने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हुई थी। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे, बावजूद उसके राहुल गांधी ने सुधार की बात कही थी। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड 2018। नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। उस वक्त कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा क्या रहा? 0। जी हां, कांग्रेस यहां भी नहीं जीत पाई और उसके बाद फिर राहुल गांधी का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने सुधार करने की बात कही थी। यूपी, गोवा, उत्तराखंड 2017 विधानसभा चुनावों में सपा गठबंधन के साथ यूपी के चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरी थी, लेकिन हार गई। उत्तराखंड में भी उसको सरकार गंवानी पड़ी। परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हम सुधार करेंगे। गुजरात और हिमाचल 2017 में गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव हुए थे। यहां पर भी कांग्रेस हार गई थी और राहुल गांधी ने संगठन में सुधार की बात कही थी। बंगाल और असम 2016। असम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। बंगाल में भी ममता के खिलाफ कांग्रेस नहीं जीत पाई थी और फिर यही ट्वीट आया था, हम लड़ाई जारी रखेंगे, सुधार करेंगे। दिल्ली चुनाव 2015। साल 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव 2014। साल 2014 की बात है जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। यहाँ पर भी कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हार स्वीकारी थी और पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव 2014। मोदी लहर में कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई। रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस ने बहुत बुरा किया, बहुत कुछ सोचा जाना है, उपाध्यक्ष के तौर पर मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। राजस्थान, एमपी और दिल्ली 2013। लोकसभा चुनाव 2014 में हुए थे, उससे ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और उनमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। अब सवाल ये उठता है, पिछले 9 सालों में कांग्रेस इन तमाम चुनावों को हारी है और हर बार राहुल गांधी ने सुधार करने की बात कही है। आखिर सुधार होगा कब? सवाल ये भी उठता है, आखिर समस्या कहां पर है? राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कांग्रेस कई फैसले गलत लेती है, कई फैसले लेने में देरी करती है। संगठन स्तर पर बहुत जबरदस्त गुटबाजी है। इसके अलावा पॉपुलर चेहरों की कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस को कभी भी मन मुताबिक वोट नहीं मिलते। लोग उन पर भरोसा करने से डरते हैं। बात मोदी लहर की नहीं है, बात कांग्रेस के खुद के कमजोर होने की भी है। कांग्रेस को अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सिर्फ ट्विटर पर ही सुधार की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर सुधार होना चाहिए। चिंतन में बदलाव की बात की जाती है, बदलता कुछ नहीं। बहरहाल राहुल गांधी अब इन चुनावों में मिली हार से कुछ सबक लेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।